बस पिछले तो मिला पर बमन का रौला पाया था, वो भी नहीं गया। अच्छा, वो भी नहीं दिया। किसने कहा था अभी 100 रुपये मिलेंगे? मेरे पोते ने, इसके दसवंत ने। अच्छा अरे जी नायब की बात, जी। नायब ने बरादरी बेच के हिसाब से हमारे यहाँ बैंका में 2-3 नंबर अपने लड़के गांव के दबाए रखे। कोई जाट की बरादरी का कोई ने आदमी नहीं लाया, बच्चा नहीं लाया। अच्छा, बनून राजा हमारे से बात ऐसी कोई बात नहीं है। आज गांव अड़बोड़ में पहुंचे, यहाँ पर देखते हैं राजनीतिक माहौल है और नारायणगढ़ का जो आने वाले समय में किस सेरा किसके सर बनेगा देखते हैं। चले पूछते हैं तो वोट किसकी पह रहे हैं? वोट पाओगे हर ब्लास। क्यों? बीजेपी या कांग्रेस आ, और शैली चौधरी ने बहुत अच्छे काम करे कांग्रेस से। नहीं, बहुत रिश्तेदार की वजह से बड़ा पानी अच्छा पाए भी रहे, पुआए भी रहे अच्छा, हर ब्लास। वो आपके साहब? हाँ जी, हम भी हर ब्लाक की वोट पावांगे जी। और क्योंकि हमारी जाट बिरादरी थे, भाजपा भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, का इसमें देखेंगे जी। अच्छा, बाकी देखो भी जो काम करागा तो फिर सब कुछ है। विकास के हिसाब के? हाँ, विकास के हिसाब से ही काम होना चाहिए। जो मान लिया एरिए का ना विकास चाहिए जरूरी। इन्हें कुछ तो बेटे अब युवकों से पूछते हैं, बेटे वोट किसकी पह रहे हैं? वोट अरबलास की पावांगे जी। और आप? अरबलास की। तो सारे हरबलास की। तो मेरे कहने दे कोई बीजेपी की ना जी ना, 750 से ज़्यादा किसानों की हत्या करवाई जी इस बीजेपी सरकार ने जी। आज भी सिन्नू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं जी। आज वोट मांगने के लिए गांव में आ रहे तो विरोध हो रहा उनका। तब उन्होंने छाती पे गोली मारी किसानों के। तब तो याद नहीं रहे उनके किसान भी वोट मांगने भी जाना है। अब उनका पूरा गांव में विरोध हो रहा है ना। वो अब की बार जीतते हैं कहीं भी, एक भी विधायक नहीं आएगा। किसका विरोध है? बीजेपी का जी। हाँ जी, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। नायब सैनी मुख्यमंत्री भी रह के गए हैं जी, यहाँ बने हैं 4 महीने। तो यहाँ नारायणगढ़ शुगर मिल में 1 साल बाद पेमेंट होती है। तो अगर उनको अपने हल्के का कुछ सुधार करना था तो सबसे बुरा हाल हमारे शुगर मिल का है। तो शुगर मिल का वो अगर सुधार कर देते तो उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे क्राइम बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। हर 4-5 घंटे के अंदर रेप केसेस आ रहे हैं। तो इस सरकार में कानूनी व्यवस्था कुछ नहीं है। अस्पताल में बुरा हाल हो रहा है जी, डॉक्टर नहीं है कोई भी अच्छा। यहाँ से रेफर करके सीधा पीजीआई भेजते हैं। सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी हैं, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, नारायणगढ़ में? हाँ जी, नारायणगढ़ के अंदर जी। कोई भी काम कार्य नहीं करवाया। नायब सैनी की सरकार रही इतना, उन्होंने जात पात का जहर घोलने का वो किया है सबके अंदर। हिंदू मुस्लिम का जहर घोला है सबके अंदर, भाईचारा खराब किया है। तो अब की बार जिला भी नहीं इन्होंने बना सके मुख्यमंत्री हो के नारायणगढ़ को, कुछ विकास नहीं किया इन्होंने। अब की बार हरबलास जी की वोट पाएंगे और उनको कहेंगे नारायणगढ़ की जनता को उम्मीद दे, इसको जिला बनाए, किसानों की मील की समस्या को दूर करे। तो इस बीजेपी सरकार ने युवाओं को पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। 2 लाख रोजगार की बात करते थे वो। आज बेरोजगार युवा डिग्रियां लेके ऐसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं। इस सरकार ने ना खेल कूद में, हमारे दिल्ली के अंदर जितने भी खिलाड़ी थे उनको सड़कों पे घसीटा इन्होंने। अगर वो मेडल लेके आते थे यहाँ पे तो उनके बेटे हो जाते थे, वो बेटियाँ बन जाती थी। पर लेकिन अगर वो अपने हक के लिए लड़ते थे तो उनको सड़कों पे घसीटने का काम किया इन्होंने बीजेपी सरकार ने। और रही नायब सैनी की बात, इन्होंने ना नारायणगढ़ के अंदर कोई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनवाया, ना इन्होंने कोई खिलाड़ियों के लिए मैदान बनाया, यहाँ पे स्टेडियम बनाया। इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। अगर इनमें दम होता तो अपने हल्के से यहाँ पे दोबारा उम्मीदवार खड़ते तो बिना वोट मांगे इनको जिता के भेजती नारायणगढ़ की जनता। पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया यहाँ के लिए, तभी लाडवा के अंदर जाके वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल नारायणगढ़ का नाश कर दिया है। ये तो और अन्य क्षेत्र में जैसे कि सड़कें अच्छी हैं यहाँ? नहीं जी नहीं, सड़कें तो बुरा हाल होया पाया। ये बदौली रोड है जी बिल्कुल। यहाँ पे हर दूसरे दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़क के कारण। रोड टूटा पड़ा है बिल्कुल। इनकी धर्मपत्नी नायब सैनी जी की, सुमन सैनी, यहाँ पे जिला प्रसिद्धि का इलेक्शन लड़ी थी जी। तो उनकी बहुत बुरी तरह हार हुई है। कुराली से ठाठ सिंह राणा जी ने के विजेता बने हैं यहाँ से, वार्ड नंबर 4 से। उनकी जमानत जब्त हुई है यहाँ से इन सड़कों के कारण। ना तो वो आके देखते थे पहले
सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं जी। हाँ, बारिशों में यहाँ पे बुरा हाल हो जाता है जी, सड़कों पे खड्डों का नहीं पता लगता, वाहन टूट जाते हैं जी, किसी के कुछ नहीं पता लगता है जी यहाँ पे। ताऊ पेंशन पुंशन ठीक मिल जा? बस पेंशन तो मिला पर बाबन सौ का रौला पाया था, वो भी नहीं गया, अच्छा, वो भी नहीं दिया। किसने कहा था अभी 500 रुपये मिलेंगे? मेरे पोते ने इसके 10 ने। अच्छा रही नायब की बात, जी नायब ने बरादरी बेच के हिसाब से हमारे यहाँ बैंका में 2-3 नमा अपने लड़के गांव के दबाए रखे, कोई जाट की बरादरी का कोई ने आदमी नहीं लाया, बच्चा नहीं लाया। अच्छा बस न्यून राज है हमारे से, भाजपा देगा ऐसी कोई बात नहीं है। जात पात का सवाल ठहरा सबसे ज़्यादा। जी जी हाँ नायब अभी यहाँ का सुधार करना तो यहाँ से जिन्हें घर ही बैठा जीतदा। हाँ ये तो लाडवा चला गया। लाडवा पता नहीं भाई वहाँ जीता गया या क्या करा गया, जीत जाता हमने कोई बात नहीं, जीत जो ठीक है, हम तो अपने इलाके की बात है। गन्ना का पैसा यो ना दो हवा नीर माँ जो नहीं करी जाएगा, जमींदारा के तो रखड़ है बीस भाई इनकी पेमेंट करो, किसी ने ब्याह करना, किसी ने मकान पाना, ना पैसा उधार मिला, बैंक वाले ना नीर वाले पैसा नहीं देंगे। न्यू नाराज और गम तो इससे विभागा देखो भी क्या बनेगा। तो विकास क्या हुआ नारायणगढ़ में? नहीं जी, विकास कुछ नहीं हुआ है जी, बिल्कुल भी। आज गांव की गलियों को देख लो, वो टूटी पड़ी हैं, सड़कों को देख लो, वो टूटी पड़ी हैं। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बोल रहे थे सरकारी कर्मचारियों की चूड़ी कस दूंगा मैं 8 तारीख के बाद। आप जीतेंगे तभी तो चूड़ी कसोगे। आज वो भी सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं वो भी आपकी वोट डाल के आपको वो करेंगे, चोट मारेंगे, फिर कैसे करोगे आप चूड़ी टैटिन की? आप किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब एक हो के आपको चोट का वो करेंगे, चोट देंगे, फिर कैसे चूड़ी कसोगे आप? अभी से आप धमकियाँ देने लग गए हैं, तो आगे सरकार आएगी तो क्या करोगे आप यहाँ पे नारायणगढ़ के अंदर? क्लास में पढ़ा और अन्य विकास के मुद्दे। आप कौन सी क्लास में? क्लास में बीए करी हुई है जी मैंने, ग्रेजुएशन करके। अब फार्म भरे थे जी, यहाँ पानीपत गए 2-3 बार, पेपर देने कुरुक्षेत्र गए, पेपर देने के बाद बाहर निकले थे तभी पेपर की खबर आती पेपर लीक हो गया। एक में घर आए, घर आके पता लगा पेपर लीक हो गया। 500 रुपये के फार्म भरे जाते हैं, सारे सरकार के खाते में जाते हैं पैसे, ठीक है जी। और थक के अपना खेती करने लगे हैं, उसमें भी नहीं कुछ बच रहा, ठीक है। खर्चे दुगने हो चुके हैं जी, दवाइयाँ ला लो, खाद लगा लो, और आय हमारी बढ़ नहीं रही है, रेट बढ़ नहीं रहे किसानों की फसलों के। ये बोलते थे बीजेपी वाले दुगनी आय करेंगे किसानों की, एमएसपी गारंटी देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, कुछ नहीं किया इन्होंने, और हमारे से ही लूट रहे हैं जी। हमारे पैसे से ही ऐश कर रहे हैं अभी यहाँ पे। जो भी सरकारें घूम रही हैं, बीजेपी ले ले, कुछ भी कांग्रेस ले ले, ठीक है जी। नायब सैनी आज तक यहाँ पे शुगर मिल में आके एक बार भी नहीं किसानों के हक में बोल रहा अभी मैं आपकी पेमेंट करवाऊँगा। 1 साल हो गए जी, हमारी पेमेंट ऐसे ही पड़ी। गाँव में आया कभी? गांव में बस सिर्फ वोट मांगने के लिए आया है जी। जब जिला परिषद के इलेक्शन थे तब इसकी वाइफ वोट मांगने के लिए आई थी, और अब ये आ जाएगा जी। अब इलेक्शन के टाइम आते हैं सिर्फ ये ना किसी का दुख सुख में किसी में नहीं आते जी, ठीक है जी। अब मिल के अंदर 1 साल से पेमेंट पड़ी है, हम जिम्मेदार आड़ती से लेके पैसे अपना कर्जे में डूब रहे हैं जी इन बीजेपी सरकार में 10 साल में जी। ना कुछ बचा है जी इसमें। जीरी का लेके आते हैं जी, गेहूं में लग जाते हैं, गेहूं में ले वहाँ गन्ने के, बस ऐसे ही अपना रोटी चल रही है जी सिर्फ एक। नारायणगढ़ तो जिस दिन का मंत्री बना था ये खनन मंत्री, उस दिन का इन्होंने डंपरों के साथ अपनी जितनी भी रोड बनी हुई सारी इन्होंने तोड़ दिया जी। ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, ना उनको कोई रोकता है। एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा वो करते हैं, ना पकड़े जाते हैं ना कुछ। हर एक नंबर प्लेट के पीछे इनकी काला स्लिपी होती है जी डंपर के अंदर। अगर कोई बाइक वाले का या जिम्मेदार के कार का या ट्रैक्टर का कुछ भी मान लो लाइसेंस नहीं है, कुछ प्रदूषण की पर्ची नहीं है, उनके चलान काटे जाते हैं। इन डंपरों को बिल्कुल नहीं रोकते, क्योंकि यहाँ ना तो नंबर प्लेट होती है जिनके पास, अगर नंबर प्लेट है तो काला स्लिपी होती है इनके ऊपर। तो वही किसके चल रहे हैं? नायब सैनी के चल रहे हैं जब से मंत्री खनन मंत्री बना है। इसने खड्डे खोद के घेर दिया जी नारायणगढ़ में, नदियों में भी इसने। हाँ जी, इस एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा डंपर के साथ होते हैं जी, ना इनको कोई रोकता है जी। पूरी इसने गुंडागर्दी फैलाई हुई है जी नारायणगढ़ के अंदर, सारी सड़कों का नाश कर दिया जी इसने।